अपने माइक्स बंद कर दें सारे। माइक बेटा बंद कर दें सारे, या मैं कर दूं इधर से। थैंक यू। अच्छा, ये हमने पहले कल पढ़ा सेल्स लेटर। सेल्स लेटर में कुछ चीजें थी। सेल्स लेटर के बाद आता है परसुएसिव सेल्स लेटर, या जिसे हमने पढ़ा था अपने क्लास में सेल्स प्रमोशन लेटर। अब सेल करते हैं आप, लेकिन अगर आपने किसी चीज को, किसी बंदे को परसुएड करना है, तो आपका जहन पहले तो ब्लैंक होता है कि किसी को मनाया कैसे जाए। हम अपनी पर्सनल ओपिनियन हमेशा दूसरों पे थोपने की कोशिश करते हैं, लेकिन सेल्स में ऐसा नहीं होता। आप अपनी पर्सनल ओपिनियन जो है वो किसी पे थोप नहीं सकते हैं। यू हैव टू डिवाइज अ स्ट्रेटजी। You have to know the person whom you are going to talk with, whom you are going to persuade to buy something or to do something. You have to have a strategy. आपके पास एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए उसके लिए। देखिए ये कॉपी राइटिंग पे बता रहा है कि कॉपी राइटिंग इज वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल स्किल्स यू हैव टू आर्म योरसेल्फ विद इफ यू वांट टू सेल ऑनलाइन। अगर आपने ऑनलाइन किसी चीज को बेचना है तो आपके पास ऐसा स्किल होना चाहिए जिससे आप लोगों को परसुएड कर सके। ये है परसुएशन इन प्रिंट, मनाना, किसी को कायल करना, किसी को राजी करना, टू डू समथिंग और टू बाय समथिंग, टू गो फॉर समथिंग, अपने आर्गुमेंट। हम अपने पर्सनल लाइफ में भी ऐसे ही करते हैं। वी डोंट हैव एनी परसुएसिव कन्वर्सेशन, वी डोंट हैव एनी परसुएसिव कमांड और आर्गुमेंट। हम जज्बाती तौर पर मनाने की कोशिश करते हैं, बट इसीलिए ऑलवेज व्हाट वी हैव टू फेस दैट इज फेलियर। और कॉपी करने के लिए कॉपी टेक्स प्लेस प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। लेकिन हमें यही पता नहीं होता कि हम जो है स्टार्ट कहां से करें। मोस्ट पीपल डू नॉट नो हाउ टू गेट स्टार्टेड। हम आपको क्लास में अगर कहा जाए कि इस बात पे लिखें, आपका पहला क्वेश्चन जो आता है टीचर को वो ये आता है, स्टार्ट कैसे करना है। दिस इज द मोस्ट क्रिटिकल पॉइंट। इफ यू डोंट हैव ए स्टार्ट इट मींस आपके पास थिंकिंग फैकल्टी नहीं है। आपके पास थिंकिंग फैकल्टी नहीं है, सॉर्ट आउट नहीं कर सकते, आप सोच नहीं सकते, तो इट मीन्स यू आर नॉट एबल टू परसुएड समवन टू डू समथिंग और टू बाय समथिंग फ्रॉम यू। दिस इज वेरी क्रिटिकल। इसे अपने जहन में बिठा लें। आप इंटरव्यू देने के काबिल नहीं होंगे। कोई आपके जहन में उन सवालों के जवाब कभी पैदा ही नहीं होंगे जो बंदा पूछ सकता है। हमने यही कहा, पहले ये सोचें कि वो बंदा जो है जिससे आपने गुफ्तगू करनी है, जिससे आपने कोई काम कहना है, स्टेप इनटू द शूज ऑफ दैट पर्सन। और वो पर्सन कौन है? इमेजिनरी पर्सन है। ये इतने लोग ये काम कर रहे हैं, टेलीविजन आप देखते हैं, नेट पे आप हैं, वो आपकी इंटरेस्ट के मुताबिक वो चीजें वहां पे रख रहे हैं, और चैनल्स वही पॉपुलर है जो आपके इंटरेस्ट को कैटर कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जान लिया है, उन्होंने इस पर रिसर्च की है कि आप चाहते क्या हैं। दे स्टेप इनटू द शूज ऑफ देयर प्रोस्पेक्टिव बायर्स। उनके शूज में वो स्टेप इन किए हैं। ये कौन स्क्रीन कर रहा है यार? ये स्क्रीन पे कौन लगा हुआ है? अच्छा, क्या है करना, क्या है? आपसे मैंने रिक्वेस्ट की अपने माइक, अपने जो है ना म्यूट कर दें माइक को। सिट डाउन इन फ्रंट ऑफ द कंप्यूटर। क्या है करने का काम? क्या है? इजी स्टेप।
करना क्या है, काम क्या है, दे सिट डाउन इन फ्रंट ऑफ द कंप्यूटर। अब आप कुछ लिखने बैठे हैं, कॉपी पेंसिल आपके हाथ में होना चाहिए, या कंप्यूटर पे है तो आपके सामने जो है कंप्यूटर होना चाहिए। ब्लैंक स्क्रीन को देखें आप, डोंट नो व्हाट टू हैव टू राइट, क्या लिखना क्या, आप उसकी तरफ देखी जा रहे हैं, देखी जा रहे हैं, देखी जा रहे हैं। जैसे क्लास में बैठे आप कॉपी पेंसिल से तस्वीरें बनाई जा रही हैं। अब देखिए क्लास हो रही है, एक बंदा जो है वो एनोटेट करी जा रहा है, वो पता है क्लास हो रही है लेकिन वो एनोटेशन में लगा हुआ है, डोंट नो व्हाट टू राइट। ये नीड ऑफ द सिचुएशन है, नीड ऑफ द आवर है कि आप लोगों को गवर्नमेंट फैसिलिटेट कर रही है, अल्लाह ताला ने एक मौका फराहम किया पढ़ने का ऑनलाइन। अदरवाइज आप घर में बैठे रहे तो क्या होगा, सारा दिन आपने क्या करना, खुद तो नहीं पढ़ सकते। अब आपको ये एक ही चीज तो है ना कि आपको पढ़ाया जा रहा है, लेकिन वो एनोटेशन में लगे हुए हैं, माइक्स ओपन है और उनपे वो शोर आ रहा है, तो नो वन इज गोइंग टू म्यूट द माइक। अब ये चीजें जो है ये ब्लैक ज़हन की अक्कासी कर रही है कि पता नहीं क्या करना है, बस एक आ गए हैं, आ ही गए हैं, आप ये टाइम दे ही रहे हैं तो पढ़ लें। इसी तरह हम जब लिखने की कोशिश करते हैं तो ब्लैंक ज़हन के साथ आपने ये सिचुएशन है, यू एवर फेस सच ए सिचुएशन बिफोर, आप हमेशा हमने ये सिचुएशन फेस की है, खाली बैठे रहते हैं, क्या लिखें, क्या करें, क्या पढ़ें, कुछ नहीं है पढ़ने को, अब कैसे पढ़ें, हम तो कंफ्यूजन में हैं, हमें एग्जाम का पता नहीं है। तो ये सारी चीजें सेकेंडरी है, पढ़ना जो है ना प्राइमरी थिंग है, उसको आपने पढ़ना है, अपने अपनी एक्सपर्टीज को बढ़ाना है, अपने अपने नॉलेज को बढ़ाना है। ये चीजें जो हैं अगर आपके पास होंगी तो पेन और कॉपी आपके पास होगी तो फिर ही आप जो है फर्स्ट ट्राई करेंगे, जिसमें ब्लैंक है उस फर्स्ट ट्राई के बाद सेकंड ट्राई में आप चीजें लेके आएंगे। I know I did, and that feeling, but you don't have to get stuck yourself just because I did। लेकिन मेरे साथ भी ऐसा होता है, क्या लिखूं, क्या लिखूं, कैसे लिखूं, किस तरह लिखूं। अब ये चीजें जो है आप मेरे साथ हुई हैं, जरूरी नहीं आपके साथ भी हुई। आप इस बात को सोचें, क्या लिखूं, क्या लिखना है, स्टार्ट इमेजिनेशन, ये सोचने की बजाय कि क्या लिखूं, स्टार्ट इमेजिनिंग हु दैट पर्सन इज, किसको। So the purpose of this short presentation is to quickly get you started on the foundation। Meat for your copy। मीट क्या है, लेकिन उसकी गज़ा है ना, कॉपी की गज़ा क्या है, पेन, पेन की गज़ा क्या है, इंक, इंक किससे आपने कॉपी पे लिखना है, तो दिस इज मीट फॉर योर कॉपी। तो उसे फीड करना शुरू करें। ब्लैंक इज ऑलवेज नॉट सो गुड, वो अच्छी राइटिंग में लिखा हुआ वो कॉपी की जरूरत है, उसकी ब्लैंकनेस उसकी जरूरत नहीं है। ये देखिए ना, एक्सरसाइज है कंटेनिंग ए सीरीज ऑफ क्वेश्चन टू आस्क योरसेल्फ। अपने आप से पूछना है, अपने आप से पूछना है, किसी और से नहीं पूछना। सवाल अपने आप से करने हैं। अच्छा वो कौन है, ये है, क्या करता है, उसकी एज क्या है, उसकी जेंडर क्या है, उसकी जरूरत क्या है। देखिए एक सवाल आपने सोचा, उस सवाल के बाद सीरीज ऑफ क्वेश्चन आपके जहन में आनी शुरू हो गई। देन यू विल हैव टू राइट डाउन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हाँ वो जो है ना उसे ये चीज पसंद है, कलर कौन सा उसे होना चाहिए, अच्छा ये कलर लिखिए। अब उसका डिजाइन कैसा होना चाहिए, डिजाइन लिखिए। एज कैसी है, इस एज में तो ये कलर अच्छा नहीं लगता, इस एज में ये कलर अच्छा। ये सारी चीजें वी हैव हैड एक्सपीरियंस ऑफ दिस थिंग। आस्क द क्वेश्चन योरसेल्फ, अपने आप से पूछे, फिर उसके आंसर जो आपके जहन में है उसे लिखना शुरू कर दें। You need your answer need to be as detailed and specific as possible। Specific to the point और डिटेल्ड आंसर वहां पे आप लिखना शुरू करते हैं। ये प्रैक्टिस है लेटर लिखने से पहले की। ये बड़ी दफा मैंने आपको बताया कि जब तक आप लिखने की प्रैक्टिस नहीं करेंगे ये चीजें नहीं आएंगी। क्वेश्चनर इज डिजाइन टू गेट योर आइडियाज जूसेस फ्लोइंग। इस तरह क्वेश्चन जो है ना आप जब लिख लेंगे तो आपके अंदर आइडियाज का जूस जो है दैट स्टार्ट फ्लोइंग आउट एंड बेसिक्स फॉर्म, और आपकी फाउंडेशन जो है वो रखी गई। मैग्नेटिक अटेंशन सीकिंग सेल्स लेटर, तो आपकी अटेंशन आपने जो हासिल करने के लिए कि दूसरे से जिस तरह जूस सक करते हैं आप उससे
फ्रूट से इस तरह अटेंशन भी आप उससे ले सकेंगे, आपका सेल्स लेटर। और कैसी अटेंशन? जो मैग्नेटिक होगी, जो जाएगा नहीं जाएगी। Before we get started, you have to prepare two things: a good pen, a notepad. That's it. If you are ready, let's go. अभी आप लोगों ने अपने पास पेन और कॉपी रखी हुई है? किस किस ने रखी है? जरा लेट मी सी, किस किस ने रखी है? लेट मी सी, जरा मेरे साथ जो है वो हैंड रेज करके मुझे बताएं। हैंड रेज जिसने कॉपी और पेन रखा हुआ है, अनम्यूट करके चले मुझे बता दें। Anyone of the 10 participants I have had at this time in this class, anyone who has had pen and copy? No one?